Welcome again students in this channel. Now here we will take multiple choice question related to your Wheatstone bridge that comes here under current electricity. Let us start. Before to start this this your Wheatstone bridge, just keep in your mind there you will take 4 resistance and you will put in this way that A, B, B, C, C, D and A, D. ओके आप व्हीटस्टोन ब्रिज का अच्छे से जानते हो कि इनका P बाई क्यू इजिकल टू R बाई एस रेशो होता है और B और D के बीच में जो K2 की लगी है इसको अगर आप प्रेस कर दोगे और B और D सेम पोटेंशियल पे होंगे एंड यू नो नो पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस सिचुएशन करंट विल डज नॉट फ्लो करंट विल नॉट फ्लो ओके सो करंट नहीं फ्लो करेगी तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। तो जब यहाँ पे ये बैलेंस कंडीशन पे होगा जो कि नल मेथड पे बेस होता है तो उस समय यहाँ पे बी और डी सेम पोटेंशियल पे होते हैं और तब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको K1 की प्रेस करनी चाहिए फिर K2। ऐसा इसलिए क्योंकि K1 जब की प्रेस करेंगे तो यहाँ से सर्किट जैसे जो करंट फ्लो होगी कि ए के थ्रू फिर डिवाइड होगी फिर सारे में पहुँच जाएगी, तब K2 की को प्रेस करना चाहिए जिससे उसमें करंट का पूरा फ्लो हो सके। अब नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन एंड यू विल ट्राई आंसर। हाउ मेनी रेजिस्टेंस आर यूज इन दिस ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सर्किट में कितने रेजिस्टेंस होते हैं? तो बेटा इसमें आप ज़रा जल्दी से ध्यान से देखिए एंड देन यू विल टेल मी 3, 4, 5, 6। अब ज़रा फिगर पे फिर से आइए, ज़रा देखिए यहाँ पे P, Q, R, S और X भी दिखाया है। X नहीं आता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में, ये ध्यान रखिए। सिर्फ P, Q और R S आते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4। ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द अननोन रेजिस्टेंस कैन बी फाइंड इन द गिवन सर्किट। अब यहाँ पे बहुत से काम करते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस भी निकालते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम वो अननोन रेजिस्टेंस कौन सी आर्म में लगाएंगे? तो आप ज़रा देखिए ए बी में लगाएंगे कि बी सी में लगाएंगे कि ए डी में लगाएंगे कि डी सी में लगाएंगे। ओके सो हियर व्हाट इज़ योर आंसर? ए बी सी डी एंड ए डी। ए बी और बी सी दीज आर नोन एज योर फर्स्ट एंड सेकेंड आर्म। ये थर्ड आर्म होती है, ये फोर्थ आर्म होती है और फोर्थ आर्म में जो होता है हम हमेशा अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं। सो आंसर ऑफ दिस विल बिकम व्हाट? डी सी या सी डी। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जब यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा तो उस समय इसकी क्या कंडीशन होगी? अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे पी क्यू इजिकल टू आर एस, पी एस इजिकल टू क्यू आर, पी आर इजिकल टू क्यू एस एंड नन। तो अब ज़रा फिर से ध्यान से देखिए, जब ये बैलेंस होगी तो इन दोनों का रेशो इन दोनों रेशो के इक्वल होगा, यानी P बाई क्यू इजिकल टू आर एस। अब ज़रा देखिए यहाँ पे अपॉन वाले कोई रेशो नहीं दिए तो आपको यहाँ पे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप कर रहे हो तो यहाँ तो पी क्यू मल्टीप्लाई में आ रहा है फर्स्ट वाले में, तो पी क्यू हो नहीं सकता है। ओके अब इसके बाद दूसरा हमारा आया पी एस अपॉन क्यू आर, तो इसमें अगर आप क्यू को इधर ले आओगे तो पी बाई क्यू हो जाएगा और ये आर बाई एस हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके देन नेक्स्ट इज योर, अ व्हीटस्टोन ब्रिज मे नॉट गिव एक्यूरेट रीडिंग। ओके इफ़, कब वो है जो आपका एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा? क्या कंडीशन होगी? इफ़ इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड, इट इज़ बैलेंस, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द करंट इज़ मैक्सिमम और लास्ट इज़ एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो किस समय आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा? तो ये अभी मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि P बाई क्यू इजिकल टू आर बाई एस होना चाहिए नल कंडीशन में, जब यहाँ पे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे जब पोटेंशियल सेम होगा तो ये बैलेंस कंडीशन कहलाएगी, यानी कि आपका बैलेंस कंडीशन होगी तब तो ये एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो इसका मतलब जब बैलेंस कंडीशन नहीं होगी तब ये आंसर नहीं देगा, यानी ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ नॉट अ balanced. Okay then next question is your,
द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट इज मैक्सिमम, एक्सिस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सॉरी, ये नहीं है आपका फिफ्थ, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टेंस एस इज नोन एज। अब जरा रजिस्टेंस एस को देखिए डायग्राम में कहाँ पे है, तो ये है आपका P, ये Q, ये R, ये S। अब ये S रजिस्टेंस के बारे में पूछा है कि S रजिस्टेंस क्या होगा। अब जरा ऑप्शन में देखें S रजिस्टेंस क्या क्या बताए हैं, स्टैंडर्ड रजिस्टेंस, अननोन रजिस्टेंस, इनपुट रजिस्टेंस एंड रजिस्टेंस आर्म। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा होगा S वाला। तो S वाला अभी हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए काम में आता है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आपका B आएगा, दैट इज़ द अननोन रेजिस्टेंस। ओके, सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहे हैं, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड एवरीवेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हीट स्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। व्हीट स्टोन ब्रिज कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो काम करता है, अब जरा ऑप्शंस देखिए, फुल डिफ्लेक्शन नो, पार्शियल डिफ्लेक्शन नो, नो डिफ्लेक्शन नो, डिफ्लेक्शन तो आता है, एंड देन नेक्स्ट इज नल डिफ्लेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज योर फोर्थ, दैट इज नल डिफ्लेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच करंट विल फ्लो इन रेजिस्टेंस व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। आपको बताना है जो बीच वाला सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस लगा था X, उसमें कितनी करंट फ्लो होगी जब ये सर्किट बैलेंस होगा। तो मैंने कहा था जब सर्किट बैलेंस होगा तो B और D के बीच में पोटेंशियल सेम होगा, तो नो करंट विल फ्लो। सो हियर ऑप्शन इज गिवन यू 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 0 एम्पियर। सो योर आंसर विल कम 0, दैट इज द लास्ट ऑफ दिस ऑप्शन। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस is when the bridge is balanced, the relation between the potential at B and D is। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि अगर ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, तो मैंने कहा था कि B और D सेम पोटेंशियल पे होंगे। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, VB इज़ ग्रेटर देन VD, नो, VB इज़ लेसर देन VD, नो। सेम पोटेंशियल होने का मतलब VB इज इक्वल टू VD। सो दिस इज़ द answer of C part and D is also wrong. So I hope so now you understood these questions, और मैं आगे और भी बना के लाऊंगी। आप इनको पढ़िए और बार बार देखिए, आपको देखिएगा कि ये एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। थैंक यू।